प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। मनुष्य प्रसन्नता के पीछे भागता है, आनंद के पीछे भागता है कि कोई ऐसा स्थान, ऐसा साधन प्राप्त हो जाए जिससे उसका जीवन प्रसन्न हो जाए। लेकिन अगर आप 100 लोगों से पूछते हैं कि आप प्रसन्न हो, कोई झूठ कह दे, ये अलग बात है। लेकिन सच्चे सुच्चे भाव के साथ अगर कोई कहे तो कोई भी प्रसन्न आपको प्राप्त नहीं होगा। प्रत्येक के जीवन में क्लेश, दुख भरे पड़े हैं। कारण क्या है? कारण है मन। मन के 2 स्वरूप होते हैं। एक मन हमें दुख की तरफ लेकर जाता है और मन का दूसरा स्वरूप हमें परमानंद की तरफ लेकर जाता है मन। लेकिन एक मन दुखों में डालता है, दूसरा मन दुखों से बाहर निकालता है, परमानंद की तरफ लेकर जाता है। ये कथा तो सारी मन की ही तो है। साधकों, कोई भी एक्टिविटी अपने जीवन में कर लो, कोई भी क्रियाकलाप अपने जीवन में कर लो, जब तक मन नियंत्रण में नहीं होता, हमारा जीवन आनंद से नहीं भर सकता। आनंद प्राप्त करने के लिए मन नियंत्रण में होना बड़ा आवश्यक है, ताकि वो ऐसे कार्यों की तरफ हमें लेकर ना जाए जिन कार्यों को करने से हमें दुख प्राप्त होता है। वो केवल इस राह पर हमें चलाए। कौन? मन। जिस राह पर चलने से परमानंद की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। जब मन संसार की तरफ चलता है तो उसे आनंद की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वह आनंद क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? वास्तव में हमारी मांग क्या है? परमानंद। प्रत्येक प्राणी उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है जहां केवल और केवल आनंद ही हो। ऐसा आनंद जो कभी उसे छोड़े ना, हमेशा उसके साथ रहे। प्रत्येक जीव ऐसे सुख की तलाश में भटकता रहता है, लेकिन मार्ग कौन सा चुना गया है, ये निर्भर करता है। मार्ग हमने क्षणिक सुख वाला चुना है, तो मन के ऊपर लगाम होना बड़ा आवश्यक है। साधकों, जो भारतीय उच्च स्तरीय आध्यात्मिक मार्ग है, वो इसी वार्ता के ऊपर आधारित है कि मन को कैसे नियंत्रण करना है, मन को कैसे काबू करना है। ये मन बड़ा चंचल होता है, ये समझाने से नहीं समझता। जितना हम इसे समझाते हैं उतना मचलता चला जाता है। हम बहुत समय से ऐसे भजन का गायन करते रहते हैं, लेकिन मन के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। मन काबू में नहीं है, मन बहकता ही चला जाता है। मन हमें संसार की तरफ लेकर जा रहा है। और मेरी बात यह हमेशा याद रखना कि संसार आपको कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। प्रसन्न तो केवल परमार्थ तत्व से ही हम हो सकते हैं। जब हमारे जीवन में परमार्थ तत्व का आगमन होता है, प्रवेश होता है, तब हम सच्चे सुच्चे सुख की तरफ अग्रसर होते हैं, सच्चे सुख की तरफ बढ़ने लगते हैं। कैसे? जब मन काबू हो जाता है। तो मन को काबू कैसे करना है, हम आपको इस वीडियो में विधि देने वाले हैं। एक प्रयोग है, उस प्रयोग को आपने अपने जीवन में लाना है। जब तक जीवन में हम उसे नहीं उतारेंगे, उसके साथ अपना जीवन यापन नहीं करेंगे, तो हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जो ज्ञान की बात कहीं से भी प्राप्त होती है, पहले उसका श्रवण करिए, उसका चिंतन करिए, फिर उसे जीवन में धारण करिए।
फिर देखना ज्ञान का कितना लाभ आपको प्राप्त होगा, अन्यथा कोई लाभ होने वाला नहीं है। साधकों, मन को बहकावे से रोकने के लिए हमने कुछ धारणाएं अपने जीवन में धारण करनी है। धारणा कि जो एक्टिविटी आपको परेशान करती है, जो गतिविधि आपको दुख दे रही है, उस गतिविधि को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। अपने ध्यान को वहां लेकर ना जाए। जैसे हमारा मन क्यों परेशान होता है? पैसे को लेकर, अभाव को लेकर, कि मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, मैं निर्धन हूं, अपने जीवन की आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करूंगा? ये हमारे दुख का कारण है। और ये भावना कहां से उत्पन्न होती है? हमारे मन में उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास धन का अभाव होता है, बड़ा भारी धन नहीं होता उनके पास, लेकिन वो प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है। तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन की अंदर झांकिए, जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन सेटिस्फैक्शन भरी पड़ी है उनके पास। हमसे ज्यादा प्रसन्न है, हमारे पास उनसे ज्यादा धन हो सकता है, लेकिन प्रसन्नता के भाव से देखा जाए तो हमसे वो कहीं आगे हैं। तो अर्थ क्या होता है? अर्थ निकला कि प्रसन्नता पैसे से प्राप्त नहीं हो सकती। जब हमारे पास 1000 रुपया होता है तो हमारा मन कहता है कि इसे 10,000 करना है। जब 10,000 हो जाता है तो 1 लाख करना है, 1 लाख तो 10 लाख, 10 लाख 1 करोड़। ये मन का स्वभाव होता है। ये संकल्प विकल्प करता रहता है, हमारे सामने, जीभ के सामने ऑप्शंस लेकर आता रहता है, विकल्प लेकर आता है कि ये ऐसा भी हो सकता है। आने जाने के लिए एक साधारण गाड़ी भी प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन मन कहता है नहीं, लग्जरी गाड़ी हमारे पास होनी चाहिए। तो वह उस साधारण गाड़ी का त्याग करके लग्जरी गाड़ी को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाता है। अब जब महंगी गाड़ी लेंगे तो अधिक धन चाहिए, अधिक साधन चाहिए उसके लिए। साधन कहां से प्राप्त होंगे? व्यक्ति उसके लिए कर्जा लेगा, या तो अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करेगा। कहने का भाव यह है कि उसे अधिक क्रिया करनी पड़ेगी, अधिक धन प्राप्त करने के लिए अधिक क्रिया करनी पड़ेगी। कर्जा लेगा तो ऋण के साथ उसे ब्याज भी वापस करना पड़ता है। तो ऐसा करते करते उसका सारा जीवन नष्ट हो जाता है। और जब वह उस ऋण को उतार देता है, समाप्त कर देता है, तो उस गाड़ी से की जो भूख थी वह शांत हो गई, लेकिन नई भूख उसके जीवन में आ चुकी है, क्योंकि कंपनी ने नया मॉडल निकाल दिया गाड़ी का। अब उसे वही अपनी लग्जरी गाड़ी अच्छी नहीं लगती और किसी अन्य गाड़ी की तरफ अपना मुख कर लेता है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करना आरंभ कर देता है, फिर से कर्जा लेता है। ऐसा करते करते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अगर उसने साधारण गाड़ी के ऊपर अपने मन को नियंत्रण किया होता, मन को वश में किया होता कि जो काम लग्जरी गाड़ी से हो रहा है वो इस साधारण गाड़ी से भी तो हो सकता है। गाड़ी का मकसद क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में आसानी, यही मकसद है ना गाड़ी का, कोई दूसरा मकसद तो नहीं है। ये मन कभी नहीं टिकता। मन को आप असंख्य, जिसे गिना नहीं जा सकता, अगर आपको इतना धन प्राप्त हो जाए, जब मन फिर भी काबू नहीं होगा और आगे की उड़ान भरने का प्रयास करेगा। ये तो हमने आपको एक गाड़ी का उदाहरण दिया है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसके पीछे मन भागता है। मन स्त्री सुख के पीछे भागता है, स्त्री प्राप्त करना चाहता है, सुंदर से सुंदर स्त्री प्राप्त करना चाहता है। जब एक स्त्री प्राप्त हो जाती है तो अन्य की तरफ उसका रुख हो जाता है।
उसके पीछे भागना आरंभ कर देता है। मन का तो स्वभाव है संकल्प विकल्प करना, नई नई ऑप्शंस लेकर आना। ऑप्शन क्यों ला रहा है? क्योंकि उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है कि सुंदरता के अनेक विकल्प हैं। कोई कहे कि यह स्त्री बहुत सुंदर है, तो उससे भी सुंदर कोई दूसरा भी होगा, उससे भी सुंदर कोई दूसरा होगा। यह अनंत माया है शंकर जी, कोई इसे नहीं समझ सकता। समझ जाए तो थोड़े में भी समझा जा सकता है, ना समझे तो अधिक में भी नहीं समझा जा सकता। बातों को समझना ये तात्विक बातें होती हैं। संसार को जीता नहीं जा सकता। धन के मामले में आप प्रत्येक व्यक्ति को पीछे नहीं छोड़ सकते। जब किसी को पीछे छोड़ोगे तो आप पाओगे कि कोई अन्य व्यक्ति आपसे भी आगे है, कोई अन्य व्यक्ति उससे भी आगे है। तो जिस स्थिति को प्राप्त किया ही नहीं जा सकता, उसके लिए प्रयत्न क्यों करें? लगाना तो हमने जीवन ही है। जीवन कितना है? 50 वर्ष का, 70 वर्ष का। आने वाली पीढ़ियों का ठेका थोड़ा नहीं ले रखा हमने कि अपना धन एकत्रित करते चलो, अपना जीवन कंजूसी में निर्वाह करते चलो और बच्चों के लिए धन एकत्रित करके रखो। हमने ठेका ले रखा है? नहीं। अपने जीवन तक सीमित रहो, स्वयं तक सोचें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें, तभी मन एकाग्रता में आ सकता है। अन्यथा मन तो भागता है, मन चंचल है। जितना मर्जी इसे समझा लो, ये तो भटकता ही चला जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी काबू में आएगा ही नहीं। और बहकावे से दूर रहें, प्रदर्शन से दूर रहें, तभी लाभ प्राप्त होगा। हम जीवन तो जीते हैं अपने लिए नहीं, हम दिखावे के लिए जीवन जीते हैं कि अगर मैं अपने जीवन को इस प्रकार से यापन करूंगा तो लोग मेरी वाह वाह करेंगे, लोगों का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित होगा। ये हमारे भीतर भावना होती है। हम कपड़े भी पहनते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए पहनते हैं, गाड़ी लेते हैं लोगों को दिखाने के लिए लेते हैं कि लोग मुझे अमीर समझेंगे, मेरी ख्याति बढ़ेगी। अरे जब मृत्यु हो जाती है तो आप उस ख्याति का क्या करोगे? आपका कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, तो उस ख्याति का क्या करोगे? आपने तो केवल अपना जीवन यापन करना है। तो 50 वर्ष का हो सकता है, 60, 70, 80 वर्षों का हो सकता है, ये निर्भर करता है। तो भागम भाग से बचिए। जो आपके हृदय को दुखी करती है बातें, उनका त्याग कर दीजिए, उनके संपर्क में ही ना जाए। जो कोई दिखाता है आपको कि मेरे पास महंगी गाड़ी है, आप भी महंगी गाड़ी लो, मेरा लाइफस्टाइल लग्जरी है, आपका लाइफस्टाइल भी लग्जरी हो, तो ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे वातावरण से दूर रहें। स्वयं को शांत वातावरण में रखें, साधारण वातावरण में रखें, अच्छा खाना खाएं, कम खाएं और अपना जीवन शंकर के चरणों में समर्पित करें। आपका जो वैराग्य भाव है वो अवश्य जागृत होगा। वैराग्य का जागृत होना बड़ा आवश्यक है। भोगों की सारता को समझें कि भोग तो क्षणिक होते हैं, क्षणिक आनंद देने वाले होते हैं। जो परमार्थ का भोग होता है, परमार्थिक तत्व के प्रति आसक्ति जो हमारी होती है, वो हमेशा हमेशा रहने वाली होती है। उससे कल्याण हो सकता है, अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। संसारिक भोग आपका कल्याण नहीं कर सकते, क्षणिक आपको सुख दे सकते हैं। कितना भोजन कर लोगे बताओ? आप भैंसे का मुकाबला तो नहीं कर सकते ना खाने में, बताओ। आप सुंदरता का अभिमान करते हो, तो सुंदरता की कोई सीमा नहीं है, आपसे सुंदर बहुत है। बाहुबल में आपका अभिमान है कि मैं बड़ा बल वाला हूं, तो गधे के समान आप भार नहीं उठा सकते। अब कहां आगे हैं महाराज? हर जगह हम पीछे ही हैं, लेकिन हमारे पास विवेक है। हम अपने विवेक को जागृत कर सकते हैं
और शंकर जी की तरफ चल सकते हैं। जो अन्य प्राणी नहीं चल सकता वो हम कर सकते हैं, और वो हम कर नहीं रहे। कम से कम हमारे दर्शक जो हमारे वीडियो को प्रत्येक दिन देखते हैं, हमारी बातों को माने, तभी हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।